हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवा व जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दे सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आम के फल में खाने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आम के फल में खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मध्य फल भित्ति। हम लोग आम के फल के बीच वाले भाग को खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पिक। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं और इसे अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पक्षी, मेढक, स्तनपायी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडज है। ऑप्शन में दिया हुआ एकिडना, कंगारू, गाय। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एकिडना अंडज है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बांस। बांस पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, युग्मनज द्विगुणित है। तो ये जवाब है ऑप्शन डी। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क बना लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फल का बिचौल खाया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, शरीफा, लीची और जायफल तीनों फल का बिचौल खाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समयुग्मकी पाई जाती है किसमें। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनप्रजक निम्नांकित में कौन है। यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी तीनों में अनप्रजक पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, नारियल को सत्य फल कहा जाता है और सेब को असत्य फल। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। स्टार मार्क बना लीजिए और याद रखिएगा कि सत्य फल नारियल को कहा जाता है और असत्य फल सेब को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। इसका जवाब है ईस्ट में। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर एक साल कि मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है। तो ईस्ट में, तो याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। मिथ्या यानी असत्य या फिर आभासी फल। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सेब को मिथ्या फल माना जाता है। सेब को मिथ्या फल भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं किस में। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है लीची का खाया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी बीज चोल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि बीज चोल किस फल का खाया जाता है, वहाँ पे आंसर में था लीची। अभी यहाँ पूछा गया है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका जवाब है बीज चोल। तो याद रखिए, क्वेश्चन को पलट कर भी पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन को सीधे भी पूछा जा सकता है। दोनों तरफ से प्रिपरेशन रहने से आप लोगों को एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी अनिषेक जनन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रा की कली का ये सही चुनाव है। बाकी स्पंज का जो स्पोर, पेनिसिलियम ने, जिम्यूल्स, ये सब गलत चुनाव है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल्स बिखरे रहते हैं एक में, इसलिए उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार है। सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है पुदीना का एक प्रवर्धन करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए अंतःभूस्तरी में पुदीना का एक प्रवर्धन करता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुक्कर यानी कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 20 वर्ष। कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष ही जी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साग को वृत्त पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए शाख पर निर्भर करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी संयुग्मन कहते हैं। अगुणित जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ब्रायोफिल्म्स एवं केलचोई में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी छोटे होते हैं रात में खिलने वाले पुष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित संरचना है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जीवन काल। जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग जीवन काल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अकार्यकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए क्लोन। अकार्यकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमीबा क्या है? ऑप्शन में होगा द्विखंडन, विखंडन, खंडन, तो वहाँ पे जवाब होगा द्विखंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी कोनिडिया द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन डी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार मार्क लगा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानसिक चक्र किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी बंदर, कपी और मानव में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए थे।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी बंदर की। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं या भ्रूण पोष कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी सिनगैमी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिनगैमी होगा। युग्मक के संचयन को सिनगैमी कहते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी केचुआ एकलिंगी नहीं है। बाकी तिलचट्टा, कुत्ता, गाय ये सब एकलिंगी है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एकलिंगी कौन है, तिलचट्टा, कुत्ता, गाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 23। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42 है किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी आवृत बीज में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर निषेचन हो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी पेरिकार्प। कार्पल से पेरिकार्प विकसित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी मानव। मानव अंडज नहीं है, वो शिशु को जन्म देते हैं। सर्प, मुर्गी, घड़ियाल ये सब अंडे के द्वारा अंडा जन्म देते हैं। अंडे के माध्यम से उनका बच्चा उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए बांस में केवल एक बार ही पुष्प खिलते हैं अपने जीवन काल में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी नीला कुरेंजी। यह भी क्वेश्चन नीट वे में पूछे गए थे और फिर बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो इसे भी स्टार मार्क बना लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण अदरक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 48 है कलिका रोपण उदाहरण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कायिक जनन का कलिका रोपण एक उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी कोनिडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब है ऑप्शन ए जलकुंभी। जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो वहाँ पे इसका जवाब होगा जलकुंभी। जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए उच्च श्रेणी के पादपों में गेमा द्वारा प्रजनन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी एक लिंगाश्रय का
एकलिंगाश्रयी शब्द का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निषेचन का परिणाम होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी भ्रूणपोष। निषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है साइकस में परागकण होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 2 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एंथेसिस की परिघटना है कि। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए परागकण का निर्माण एंथेसिस की परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी मांस। मांस पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है आलू के कंद में आंखें होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी कलिकाएं। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी पाइनस। सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी पपीता। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है। वहाँ पे ये सब ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसका जवाब वहाँ पे होगा या फिर आप दे कर आइएगा पपीता। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को हम लोग अंडजनन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है शुक्रजनन शुक्राणु जनन। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग ले सकते हैं जबकि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा पौधे में अलैंगिक जनन हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी तीनों में। कायिक जनन जड़ स्तंभ और पत्ते तीनों के द्वारा हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी स्तंभ के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वितरकान में पहुंचना क्या कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा। वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए स्वपरागण कहलाता है। एक ही फल के भीतर पराग कोशों में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी योनि मार्ग में। योनि मार्ग में अंडे का निषेचन होता है। लास्ट क्वेश्चन है मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी एपिडिमिस में। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।